दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं इनकम टैक्स मुंबई में अभी काम कर रहा हूँ। और आज मैं आपको यहाँ पर जहाँ मैं मुंबई में रहता हूँ अपने रूम का एक छोटा सा टूर करवाता हूँ कि किस हिसाब से मैं कैसे रूम में रहता हूँ और रूम में और पढ़ाई के अलावा क्या क्या मतलब मैंने चीज़ें रख रखी है। तो उस हिसाब से एक छोटा सा रूम टूर है। तो जैसे कि ये मेरा एक छोटा सा रूम है। हम 3 जने रहते हैं, तो हमने 2 BHK रूम ले रखा है। उसमें से ये वाला रूम में मैं रहता हूँ। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मेरी किताबें हैं, ये मेरी पढ़ने की टेबल है, ये मेरे नोट्स मतलब मैंने जो चिपका रखे हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है जैसे याद करने के लायक, वो वाली चीज़ें जो एसएससी में फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है, वो सब चीज़ें हैं। तो देखते हैं एक एक करके मैं स्टार्ट करता हूँ कि मैं किस हिसाब से पढ़ता हूँ और कैसे मैनेज करता हूँ पढ़ाई को। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये तो मेरी एक स्टडी टेबल है जहाँ पर मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर ये सामने से जितने भी दिख रहे हैं, जैसे ये इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के मैप्स मैंने लगा रखे हैं रिवर्स के, क्योंकि एसएससी हाल फिलहाल में तो कम क्वेश्चन पूछ रही है, बट पहले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछती थी, आज से 1-2 साल पहले प्रीवियस ईयर में। तो मैंने ये प्रीवियस ईयर से ही निकाल रखे हैं। जैसे ये वाले हैं, प्राइम नंबर्स का बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली। और ये तो मेरा फेज़ का है कि फेज़ में मेरी कौन कौन सी पोस्ट में सिलेक्शन हो रखा है। ये वाला जैसे कैलेंडर का है, तो उस हिसाब से ही ये वाला मैप है। तो इसमें सारे के सारे माउंटेन्स वगैरह मैंने मार्क कर रखे हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछते हैं, माउंटेन पीक्स वगैरह। और ये केवल और केवल हिमालयन माउंटेन्स का है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये पूरा ज्योग्राफी के नोट्स हैं, जो मैं बार बार चीज़ें भूल जाता हूँ, मैंने उनको यहाँ पर लिखा है। और उसके बाद मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो ये वाला जब एसएससी सीजीएल 2024 का मेंस का था, तो मैंने उससे पहले ये मैंने कुछ सोचे थे टारगेट्स कि मैं कैसे कैसे कंप्लीट करूँगा। जैसे ये मॉक्स का टारगेट है, ये मैथ्स का टारगेट है। मैथ्स में मैंने 90 आउट ऑफ 90 सोचा था, और होपफुली ये 90 आउट ऑफ 90 तो हो गया। बट रीजनिंग में मैंने 90 आउट ऑफ 90 सोचा था, बट एक क्वेश्चन मुझे स्किप करना पड़ा, इसलिए मुझे सिर्फ और सिर्फ 87 ही आए थे। बाकी टाइम वगैरह मैंने मैनेज कर लिया था। यहाँ ये जीएस के टारगेट्स हैं, यहाँ इंग्लिश के टारगेट्स हैं, ये कंप्यूटर के लिए जो मैंने सोचा था वो ये वाली चीज़ें हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वाली चीज़ें हैं। जैसे आपको पता होगा पॉलिटी में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हाई कोर्ट वगैरह से। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उनके बारे में है। और जो इम्पोर्टेंट्स अपॉइंटमेंट्स वगैरह होते हैं, वो वाली चीज़ें हैं जो फ्रिक्वेंटली याद करनी पड़ती है बार बार। तो मैंने ये लगा रखा है कि मैं ताकि देखता रहता था पहले। और ये वाला मैथ्स का सिलेबस है, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पर मेरा ज़्यादा फोकस रहा था शुरुआत में। क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में मॉक ही देता था, क्योंकि मैंने कहीं से सिलेबस इतना डीपली किया नहीं था, तो मैं मॉक ही देता था। बाकी मेरा ज़्यादातर जो टाइम गया है वो वही इस सब्जेक्ट में लिया है, जीएस में। और मैंने टारगेट किया था कि मैं 60 आउट ऑफ 75 60 स्कोर करूँगा। बट 2024 मेंस में ऐसी लंका डूबी कि सिर्फ और सिर्फ 30 नंबर ही मैं ला पाया हूँ। और जैसे यहाँ पर भी ये बेड है, पहले यहाँ पर एक बेड होता था, फोल्डेबल वुडन बेड, वो मैंने 1-2 दिन पहले ही किसी दोस्त को दे दिया, क्योंकि मेरा जो सिलेक्शन हो रखा है इस 2024 से जीएसटी इंस्पेक्टर के तौर पर। तो मुझे 10-15 दिन में यहाँ से रूम खाली करना है, वापस आके ज्वाइनिंग करना है वहाँ पर। तो इसलिए मैंने वो दे रखा है। तो अभी तो 4-5 दिन नीचे ही सोएंगे जब तक यहाँ से रेजिग्नेशन अप्रूव नहीं हो जाता। ये वाली चीज़ पूरी हिस्ट्री की है। हिस्ट्री में ये वाली है एंशियंट हिस्ट्री, जो मैं चीज़ें बार बार भूलता था ना, मैंने सिर्फ और सिर्फ वही मेंशन कर रखी है। तो ये पूरी की पूरी बुक्स लिस्ट है, मतलब कौन किसने कौन सी बुक लिखी है, ये पूरी की पूरी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, ये बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन पर। और ये सब के सब वो है जो फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे, कौन किसके वक्त आया था और कौन से ईयर आया था, वो सब के सब इसमें लिखा हुआ है। ये वाला पूरा का पूरा एंशियंट हिस्ट्री की जो डायनेस्टीज थी कि किसने क्या स्टार्ट किया था, कौन सी डायनेस्टी किसने स्टार्ट की थी, और उसमें कौन से इम्पोर्टेंट बैटल्स हुए हैं, या कौन से आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड कि किस राजा ने कौन सा मंदिर बनवाया था। ये पूरे के पूरे आप देख रहे हो ना कि गुप्ताज ने ये मंदिर बनवाए थे, चालुक्याज के ये सारे मंदिर है, पल्लव्स ने ये बनाए हैं। तो ये मैंने इस हिसाब से कर रखा है। ये इधर मेरा पूजा का कमरा है, मतलब पूजा का कमरा तो क्या ही कहें, एक कॉर्नर मैंने डिसाइड कर रखा है, यहाँ मैं पूजा वूजा करता हूँ। ये यहाँ पूजा का पूरा सामान है, रोज़ सुबह शाम दीपक होता है माता जी के यहाँ पर। और यहाँ पर देखा जाए तो ये इकोनॉमिक्स का है। इकोनॉमिक्स तो मुझे बहुत ही बोरिंग लगती थी, बट मैंने कैसे करके इसको कर रखा था। तो ये देखिए, तो ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का है कि प्राइस इलास्टिसिटी वगैरह, और जीडीपी, जीएनपी, और ये वाली चीज़ें हैं। ऊपर भी देखें तो ये वाली चीज़ों में बहुत क्वेश्चन आता था, M1
M2 M3 मनी, ये चीज़ें मैंने सब याद कर रखी थी जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था। हालांकि अभी तो मैं प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ। जैसे ये वाली चीज़ देखे जाए ना, तो ये प्री में डायरेक्ट मेरी क्वेश्चन में शिफ्ट में आ गया था कि भाई अपना जो पॉवर्टी रेशियो है वो क्या है। तो ये वाली डायरेक्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था डायरेक्ट यहाँ से। तो इस हिसाब से मुझे याद रहता है कि भाई मैंने पहले से यहाँ पर लगा रखा था। ये मेरी सारी की सारी बुक्स हैं भाई। नोट्स मेरे पास बहुत ज़्यादा है। अगर ये देखा जाए तो ये अभी जो मुझे मिला है रोज़गार मेला में, जो GST इंस्पेक्टर के तौर पर जैसे मैंने अपॉइंटमेंट लेटर लिया है, तो ये वहाँ से मिला है मुझे। और ये सब बुक्स है। ये वाली पूरा का पूरा सेक्शन जो है ये मैथ्स एंड रीजनिंग का है। ये वाला पूरा का पूरा GS का है। GS ने बहुत ज़्यादा टाइम खाया है मेरा। मैंने सच में पूरा साल सिर्फ और सिर्फ GS में इन्वेस्ट किया है। और ये पूरे के पूरे GS के नोट्स हैं प्रीवियस ईयर्स के इस साल जो जो एग्ज़ाम हुए थे। जैसे ये वाले देख रहे हैं ना, तो ये अभी लेटेस्ट के एग्ज़ाम के हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, परमार सर से ही मैं ज़्यादातर वहाँ से PDF डाउनलोड करके प्रिंट निकालता था। ये वाला पूरा का पूरा सेक्शन इंग्लिश का है। इसमें ये इंग्लिश की बुक्स वगैरह है पूरा का पूरा। ये वोकैब की बुक नोटबुक है। ये इंग्लिश की जो BMW है क्रिस्टोफर सर की बुक्स वो है। और इधर ये तो सेल्फ हेल्प बुक्स है कि जो मैं मतलब कभी कभी अगर मन होता है तो पढ़ता हूँ। और ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में रखता हूँ, जैसे मैं हिंदी में भी रखता हूँ, हिंदी में। और जैसे ये रहा स्वामी विवेकानंद जी का राजयोग, ये वाला कुछ हिंदी में रखता हूँ, कुछ इंग्लिश में रखता हूँ। जब जिस चीज़ का मन होता है उस हिसाब से पढ़ लेता हूँ कि भाई हाँ ठीक है। इंग्लिश तो मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ता हूँ ताकि थोड़ी बहुत इंग्लिश सही हो जाए। और उस हिसाब से वहाँ पर मैंने कपड़े अरेंज कर रखे हैं। ये फोल्डेबल अलमीरा है, तो मैंने इसको इसलिए नहीं बेचा क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इसको तो मैं साथ में ले जा ही सकता हूँ। और ये टेबल चेयर है, तो ये एक दोस्त ने कह रखा है कि वो लेगा, तो ये तो उसे देने पड़ेंगे। बाकी ये छोटा सा कूलर है। मुंबई में मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो उस हिसाब से कूलर इतना एफिशिएंट तो नहीं है। फिर भी हम अब क्या करें, कुछ है नहीं। मेरे तो रूम में पंखा ही नहीं लगा हुआ है, मतलब ख़राब हो गया था बीच में। और फिर लैंडलॉर्ड ने लगवाया ही नहीं वापस, दूसरा रोज़ बहाना देता रहता था। तो एक छोटा सा कूलर है, उससे चल जाता है। और ये यहाँ पर एक खिड़की टाइप है। ये यहाँ पर एक पूरी बड़ी सी विंडो है। जब सैटरडे संडे जब छुट्टी होती है तो यहाँ आराम से यहाँ बैठ के पढ़ते हैं। बढ़िया सनलाइट वगैरह आती है, डे लाइट पूरी की पूरी बढ़िया रोशनी रहती है। और ये अपना स्टडी टेबल मैंने जैसे आपको पहले बता ही रखा है। तो ये एक छोटा सा रूम टूर था कि भाई मैं इस रूम में रहता हूँ और 1 साल में रहा हूँ, करीबन 1 साल। और अब इस रूम को छोड़ने की बारी आ चुकी है। तो 10-15 दिन का और मेहमान हूँ इस रूम में। और इसी रूम में मैं पढ़ा हूँ 1 साल तक कंसिस्टेंसली। और देखते हैं अब आगे कौन सा रूम मिलेगा, कैसी जगह मिलेगी, वो तो आगे के आगे है। बट ये रूम अपने स्ट्रगल लाइफ में बहुत ही हेल्पफुल रहा है मेरे लिए। तो थैंक यू सो मच। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।